दूसरों को हम इतना एक्सपोज करते हैं। आज भी हम लोगों को अगर किसी का कोई राज पता चल जाए, किसी के बारे में हमें कोई बात पता चल जाए, किसी का कोई गुनाह पता चल जाए अगर हमें, तो हम लोग फ़र्ज़ ऐन समझते हैं अपना कि हम फ़ौरन जाके या तो 10 लोगों को बताएं, 10 बंदों को आगे वो बात बताएं। ना सिर्फ यहाँ पे हम रुकते हैं बल्कि हम लोग उसको इतना गंदा कर देते हैं कि वो बेचारा मुंह दिखाने के तो पहले भी वो लायक नहीं था, लेकिन आप मज़ीद उसको इतना ज़्यादा एक्सपोज कर देते हैं। और मैं हमेशा इन मामलात के ऊपर ना एक बात कहता होता हूँ कि देखें, ये आपका और मेरा काम नहीं है लोगों को एक्सपोज करना, ये आपका और मेरा काम नहीं है लोगों को सज़ाएं सुनाना, ये आपका और मेरा काम नहीं है कि हम लोग ये लोगों को बताते फिरें कि कौन नेक है, कौन गुनाहगार है, या कौन परहेज़गार है, कौन नमाज़ें पढ़ता है, किसकी नमाज़ें कबूल हो रही हैं, किसकी नहीं हो रही हैं, ये गुनाह समेट रहा है, ये नेकियां समेट रहा है, इसकी नीयत अच्छी है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है। दिस इज़ नॉट आवर जॉब, ये हमारा जॉब नहीं है। आपके मेरे करने के काम क्या हैं कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की इबादत करें, लोगों को माफ़ करें और लोगों को मौका दें। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमें माफ़ करे। जब भी कोई आप और मैं या कोई और कोई गलती करता है ज़िंदगी में या उससे कोई गुनाह हो जाता है, तो हम अपने रब से क्या उम्मीद लगाते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लॉर्ड या अल्लाह, या हम अल्लाह अलमाइटी से हम क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें माफ़ कर देगा? और हम दुआ भी करते हैं, माफ़ी मांगते भी हैं और हम दुआ भी कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें माफ़ कर, और वो माफ़ भी करता है। उसकी सिफ़त है, सबसे बड़ी सिफ़त है उसकी कि वो माफ़ करता है और कादिर है इस चीज़ पे। तो हम लोगों को फिर क्यों मार्जिन नहीं देते? हम लोगों को फिर क्यों माफ़ नहीं करते? हम लोग उनको एक्सपोज़ करते हैं। और मेरे ख़्याल में एथिकली ये होना चाहिए कि आपको किसी शख्स के बारे में अगर कोई चीज़ पता चल गई है, आप उसकी इस्लाह करें, अकेले में उसको बताएँ। अगर ऐसा नहीं है तो उसका ढिंढोरा ना पीटें या उसका बाकायदा आप मार्केटिंग ना करें उसकी, उसके बैनर्स ना लगाएँ आप, लोगों को ना बताएँ, उसको मज़ीद गंदा ना करें। आप यकीन करें, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, इसके बदले वो लोग या वो बंदा या बंदी जिसने जब जब किसी का राज छुपाया है, जब जब किसी का गुनाह छुपाया है, और जब जब उसने ये सोच के उसको माफ़ कर दिया कि चलो यार मैं अल्लाह के लिए माफ़ कर रहा हूँ या अल्लाह के लिए मैंने छोड़ दिया, तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते अल्लाह कैसी कैसी आसानी आपकी ज़िंदगी में पैदा करेगा। ना सिर्फ आसानी पैदा करेगा बल्कि आपको उसका सिला भी दिया जाएगा, क्योंकि वो सिले नहीं रखता किसी के, ना वो मेहनत रखता है ना वो सिले रखता है। तो हम अक्सर जब ज़िंदगी में, वो बड़ी खूबसूरत बात बनी हुई थी ना कि जब आपका बिल्कुल दिल बेचैन हो ना, आपको नींद नहीं आ रही, आप मुसलसल सब कुछ होने के बावजूद, पैसा दौलत शोहरत गाड़ियाँ बंगला रिश्ते सारा कुछ होने के बावजूद, एक स्टेटस, ये सब होने के बावजूद भी अगर आपका दिल परेशान है ना, अगर आप बेचैन हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार मामलात बिगड़ क्यों रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रिविज़िट करें अपनी लाइफ में। किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर बैठे, किसी का दिल तो नहीं दुखा बैठे, किसी के साथ पर्सनल तो नहीं हो बैठे आप, या किसी के साथ अपना पर्सनल ग्रज लेके उससे आप पर्सनली दुश्मनी तो नहीं कर बैठे, या फिर आप बदले की आड़ में तो नहीं जी रहे। आप ये रिविज़िट करें ये चीज़ें। और ये इतनी सच्ची बात है और ये इतनी प्रैक्टिकल बात है कि मैंने देखा है ज़िंदगी में कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर किया है ना, तो उनके मामलात, उनके हालात, उनका दिल जो बेचैन था, फिर उनकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें और मुश्किलें थीं वो हल हो गई हैं। अल्लाह ने उनके दिलों में सुकून उतारा है। और ये वो लोग थे, आप हैरान होंगे, ये इबादतें भी करते थे। अब इससे एक और चीज़ साबित होती है कि इबादतें जो होती हैं ना वो पाबंद नहीं होती। कि आपने कहीं पे नमाज़ पढ़ ली, इबादत कर ली, तो आपका मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा रब के यहाँ। आपको वो माफ़ कर देगा जिसके साथ आपने ज़्यादतियाँ की हुई हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बंदे का दिल नहीं कभी भी दुखाना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, ये कब्रों तक चली जाती है आपके साथ, और ये हमें समझ नहीं आती कई दफ़ा। तो इसीलिए अपनी लाइफ में रिविज़िट किया करें। रिज़्क, खुशियाँ, ये सारा पैसा, गाड़ी, बंगला, ये तो उसने देना ही देना है आपको, लेकिन एक पुरसुकून, एक खुश रहने वाला दिल, सुकून पाने वाला दिल जो है ना, असल में ये आपकी अचीवमेंट है ज़िंदगी के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।